फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और लड़ो पानी के लिए तरसा दिया, मालदीव रोया, बूंद बूंद के लिए तरसा। इंडिया मालदीव पर मैंने तो ये सुना था चाइना बड़ा पैसा, वो पैसा कह रही हूँ पानी भेज रहा है। जहाँ तक हमारे तिब्बत का पानी भेज रहा था, वो तो बोतलों में डालकर क्या हुआ, कमी हो गई, बोतलें बंद हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा मालदीव। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मोहम्मद माइजू को अब इस बात का अंदाजा हो चुका है कि भारत के साथ दुश्मनी उन्हें कितनी महंगी पड़ेगी, जिसकी वजह से मालदीव के लोगों तक अब पीने का पानी पहुंचना भी इतना मुश्किल हो चुका है जैसे रेगिस्तान में पानी खोजना हो। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से मालदीव में पानी की भारी कमी देखी जा रही है। इस बड़ी चुनौती की वजह से मालदीव के लोगों के पास नहाने पीने और खाना बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मौजूद नहीं है। अगर ये कोई आम दिन होता तो भारत इसमें मालदीव की बड़ी आसानी से मदद कर सकता था, लेकिन मोहम्मद माइजू इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि अब वह भारत के सामने मदद मांगने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने भारत के साथ जिस तरह से अपने संबंध खराब किए हैं उसके बाद वह खुद भारत के सामने झुकना नहीं चाहते, जिसकी वजह से उन्होंने चीन के सामने गिड़गिड़ाना सही समझा। और आखिरकार मालदीव में लोगों को पानी के लिए तरसता देखकर चीन ने 1500 टन पानी मालदीव तक पहुंचा दिया, जिससे फिलहाल के लिए मालदीव अपने लोगों को पानी बांट सके और हालात थोड़े काबू में आ जाए। अगर चीन की तरफ से पानी की डिलीवरी सिर्फ कुछ दिनों तक नहीं की जाती तो मालदीव में हालात इतने खराब हो जाते जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। और मालदीव एक आइलैंड नेशन है, यानी मालदीव के पास कोई बहुत बड़ी जमीन, नदी या पहाड़ नहीं है जहां से वह फ्रेश वाटर बड़ी मात्रा में निकाल सके, जिससे आप समझ सकते हैं कि बाहर से पानी ना आए तो मालदीव के लिए सिचुएशन कितनी खराब हो सकती है। लेकिन मालदीव की परेशानी अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई और मोहम्मद माइजू को भारत के साथ की गई अपनी गलती का अंदाजा हो गया है। दरअसल सच्चाई तो यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब मालदीव में पानी की भारी कमी देखी गई। हर 2-3 साल पर मालदीव में यही स्थिति आती है जहां पानी का अकाल पड़ता है, और ऐसी स्थिति में पारंपरिक तौर पर भारत मालदीव की मदद करता आया है। साथ ही भारत और मालदीव की दूरी भी काफी कम है, जिसकी वजह से भारत बड़ी मात्रा में पानी मालदीव को सप्लाई कर सकता था। लेकिन अब क्योंकि मोहम्मद माइजू ने भारत के साथ अपने संबंध खराब कर लिए हैं, इसीलिए उन्हें हजारों किलोमीटर दूर मौजूद चीन से पानी मंगाना पड़ रहा है। ऐसे में हम ये समझाना चाहते हैं कि भले ही मालदीव की मौजूदा जरूरत पूरी हो रही हो, लेकिन यह मोहम्मद माइजू के लिए कोई बड़ी जीत नहीं है, बल्कि इससे सिर्फ इसी बात का पता चलता है कि भारत के साथ उनके संबंध कितने खराब है। आज चीन मौजूद था, इसलिए उन्हें 1500 टन पानी मिल गया, लेकिन जहां बात कर्ज की आई तो मालदीव को झुककर भारत से मदद मांगनी ही पड़ी, ताकि हम उन्हें दिए गए $400 मिलियन से ज्यादा के लोन में कुछ राहत दे, वरना दिवालिया हो चुका मालदीव ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। आप देख सकते हैं कि कैसे जब बात पानी की आई तो मोहम्मद माइजू ने चीन से मदद मांगी, लेकिन जहां पर उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा वहां झुककर वह भारत से मदद मांगने आ पहुंचे। ऐसी नीति सिर्फ एक बहुत ही बड़े करप्ट और हिपोक्रेट नेता की ही हो सकती है, जिसे अपने देश की नहीं बल्कि खुद के इंटरेस्ट की चिंता हो। ऊपर से मोहम्मद माइजू अब भी भारत के साथ अपने संबंध सुधारने की बजाय उल्टा चीनी मिलिट्री को अपने देश में मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए बुलावा दे रहे हैं। अच्छा। तो मालदीव में आगे जाकर एक परमानेंट चाइनीज मिलिट्री बेस की संभावना को बढ़ा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो भारत मालदीव के साथ अपने संबंध खत्म भी कर सकता है। इतना ही नहीं बल्कि भारत मालदीव को हर साल मिलने वाले 700 करोड़ से ज्यादा के डोनेशन को भी पूरी तरह से रोक सकता है, जो मालदीव पर आर्थिक दबाव कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। तो मोहम्मद माइजू को यही नहीं सोचना चाहिए कि वह भारत को किसी भी तरह से परेशान कर सकते हैं, बल्कि सच्चाई तो यह है कि अगर भारत अपनी पर आ गया तो मालदीव में माइजू की सरकार भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक सकती, और ये बात मोहम्मद माइजू भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन वह चीन से मिलने वाले गिफ्ट्स और टेबल के नीचे से मिल रहे पैसों से इतने ज्यादा दब चुके हैं कि वह चीन के साथ संबंध खराब नहीं कर सकते। दरअसल ये तो हम सभी जानते हैं कि चीन मालदीव की दुनिया के सामने काफी मदद कर रहा है, जिसके तहत चीन ने सबसे पहले मालदीव को फ्री मिलिट्री असिस्टेंस का वादा किया और कुछ उपकरण भी उपलब्ध कराने की बात कही। इसके बाद चीन ने मालदीव में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए 12 इको फ्रेंडली एम्बुलेंस डोनेट किया और फिर 10 सिविल व्हीकल भी
भी चीन ने मालदीव को डोनेट किया। इसके अलावा चीन की तरफ से मिल रहा कई मिलियन डॉलर का कर्ज भी दुनिया को ऐसे नजर आ रहा है जैसे चीन मालदीव की काफी मदद कर रहा हो। पर असली कमाल तो मोहम्मद माइजू की पार्टी को टेबल के नीचे से मिले चाइनीज पैसों ने किया, जिसकी वजह से वे अपने देश के इंटरेस्ट में नहीं बल्कि भारत के खिलाफ चीन के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। ऐसे में अब यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि मालदीव आने वाले समय में या तो चीन का गुलाम बनेगा या अगले इलेक्शन में मालदीव के लोग अपने देश को बचाने के लिए माइजू को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। और ऐसी आवाज लगातार विपक्षी पार्टी की तरफ से उठ भी रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या जो भारत लगातार हर साल मालदीव की मदद के लिए 700 मिलियन डॉलर डोनेट करता है, क्या भारत को ये मदद रोक देनी चाहिए या फिर अभी भारत को कुछ समय लेना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। भाई मैं तो गुस्से में बोलूंगी, सब कुछ बंद कर दो, कोई पैसा मत दो, क्योंकि कोई फायदा नहीं होना। फ्यूचर में दुखी होगा, धक्का ही लगेगा हमें कि भाई हमने इतना कुछ किया और बदले में हमें ये मिला। ये धीरे धीरे पूरा चाइना की तरफ जाएगा ही जाएगा। और अगर लग रहा है हमें कि शायद ऑपोजिशन वाली जो प्रो इंडिया है वो आ जाए, मुझे तो अब उसमें भी बहुत बड़ा शक हो रहा है, क्योंकि इनके लोगों की जिन्होंने वोट करके इनको लाए हैं वो भी इसी सोच के हैं। अब ये जो है ये इस टाइप से दिखाएंगे कि चाइना देखो हमें कितना हेल्प कर रहा है, चाइना ने हमें ये किया वो किया, वो और प्रो जो लोग हैं वो और प्रो चाइना होंगे। बल्कि हो सकता है ये अगली बारी और मेजोरिटी में, अनलेस एंड अनटिल मालदीव्स का पट्टा बैठे। अगर पट्टा बैठेगा लोगों को मुश्किल होगी, तब वो शोर मचाएंगे कि इसको हटाओ। अगर उन्हें आराम मिल रहा है, चाइना फ्री की चीजें भेज भेज के इनका मुंह बंद कर रहा है लोगों का भी, तो फिर तो ये स्ट्रांग होते जाएंगे और हमारा इनको हेल्प करना हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि नुकसान ही होगा। देखिए, एक बात तो ये था कि चाइना ने फ्री में जो भेजी है बॉटल्स के पानी, फ्री में अच्छा उनको पता है कि बहुत ज़रूरी है उनके लिए मालदीव्स को अपने अंडर रखना, जिससे वहाँ आर्मी बेस आ सके, तो जिससे वो यूज कर सके इंडिया के। देख लो, इंस्टेंट दे रहे हैं और फायदा उठा रहे हैं। हम देते रहे, कोई फायदा ही नहीं उठाया। उनका गोल यही है किसी तरीके के मिलिट्री का वहाँ पे बेस ले आए, कितनी जल्दी ले आए। और फिर आप देख सकते हैं कि इंडिया के बिल्कुल साथ में चाइना का मिलिट्री बेस है। हम तो इतनी नहीं, बताओ मुझे, इतने टाइम से हमारी इनके साथ फ्रेंडशिप थी, हमने लोग भी जो अपने भेजे थे वो भी उन्हीं के लिए, हेलीकॉप्टर्स और वो जो मेंटेन करने के लिए भेजे थे। हमने क्या स्मार्ट मूव किया? मगर जो है, मान लीजिए अगर चाइना वहाँ पे मालदीव से मिलिट्री बेस बनाता है, मान लीजिए बनाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि इंडिया अटैक कर देगा मालदीव पे जस्ट बिकॉज उन्हें, जैसे रशिया ने किया था। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि रशिया ने ठीक किया, ऐसे ही करना चाहिए। तो बताओ, ये अब अगर तो चाइना को लाए तो हमें भी अटैक कर देना चाहिए, अगर पर हम नहीं करेंगे। जो जनता उसमें बिलीव करती है कि रशिया ने ठीक अटैक किया, तो इसका मतलब अगर चाइना यहाँ बेस बनाता है तो आपको अटैक कर देना चाहिए मालदीव पे। चाइना फिर बेस श्रीलंका बना रहा, श्रीलंका पे अटैक कर दो। नेपाल ने बनाया, नेपाल को अटैक कर दो। पाकिस्तान को तो अटैक करना ही है आपने, तो सभी को अटैक कर दो और फिर देखो क्या होता है। और कहीं जीत नहीं पाओगे क्योंकि उनके पीछे चाइना बैठा होगा, राइट? तो वो गलत तरीका है, टोटली हम ऐसे अटैक कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो उनका देश है, जो करना चाहे उनको इंडिया को बोलना पड़ेगा, एंटी इंडिया भी हो कि हम, वो हमें अटैक करते हैं। अगर हमें अटैक करें तो ही हम अटैक करेंगे। इंडिया बोलेगा हम ठीक है, तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे, तुम्हें कुछ देंगे नहीं, नहीं देंगे जब तक तुम नहीं मांगते। और तुम किस मुंह से मांगोगे हम देखना चाहेंगे। तो पहले वो जो स्टेट है चाइना से कोलैबोरेट करेगा, उसके डेट ट्रैप में जाएगा, डूबेगा। जब बिल्कुल उसकी हालत ख़राब हो जाएगी तब उसे समझ आएगी। कई बार काम करके ही पता चलता है कि क्या गलत काम कर दिया, सीख मिलेगी, फिर वो इंडिया के पास आएंगे। हमें तो फिर भी नहीं हेल्प करनी चाहिए। क्यों? श्रीलंका को की, जब एक बार मैसेज सुनी थी कि इसके बाद भी वो उसके वहां के लोग जाने, कोई चाइना में कुछ हो रहा है, उसमें छोटा मोटा तो रहेगा लाइफ में, मगर मैं यही कह रहा हूँ कि उनको मैसेज मिल जाना चाहिए कि उनका पूरा आइलैंड जो है चाइना कब्जा करेगा। तो दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और इंडिया को पूरी कोशिश करनी चाहिए डिप्लोमेटिकली भी कि फेवरेबल सरकार आए जो इंडिया के साथ हो। पर मुश्किल लग रहा है, जो भी मेहनत कर रही है, दिख रही है, मुझे तो लग रहा है मुश्किल है। राइट। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।